छोटे मोटे अपराधी को पकड़ने के बाद कटनी की पुलिस अपराधी से ये बुलवाते हुए नजर आती थी कि बोलो पुलिस हमारी बाप है। लेकिन अब जिस तरह से शहर में अपराध बढ़े हुए हैं, उसे देखकर लगने लगा है कि पुलिस अपराधी के बाप नहीं, बल्कि अपराधी पुलिस के बाप बन चुके हैं, जिसमें इन दिनों एक नाम हिट लिस्ट में है और वो नाम है राहुल बिहारी। आपको बता दें कि बिहार से आकर कटनी में साम्राज्य स्थापित कर चुका राहुल बिहारी और उसकी गैंग जिला वासियों के लिए नासूर बनकर तैयार हो चुकी है। आलम यह है कि राहुल बिहारी और उसकी गैंग को पुलिस प्रशासन का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। इतना ही नहीं, इस गुंडा गैंग के राहुल बिहारी के सामने खुद पुलिस चरण चुंबन करने में लगी है, जिसका जीता जागता नमूना कल रात करीब 10 बजे सब्जी मंडी समीप डॉक्टर पाल गली में देखने को मिला, जिसके बाद समूचे क्षेत्र में पुलिस की नाकामी और राहुल बिहारी एवं उसकी गैंग के किस्से पूरे दिन चलते रहे। आपको बताते चले कि गुरुवार की रात करीब 9-10 बजे कुख्यात अपराधी राहुल बिहारी, उसका भाई करण बिहारी, विनय वीरवानी, केतु रजक और अन्य आधा दर्जन लोगों ने मिलकर माधवनगर के युवा व्यवसायी रिक्की उर्फ राकेश मोटवानी के ऊपर डॉक्टर पाल गली गुरुनानक वार्ड में कातिलाना हमला करके घायल कर दिया, जिसकी गंभीर हालत देखकर उसे जबलपुर भेजा गया है। आपको बता दें कि घायल राकेश का विवाह 8 फरवरी को होना तय हुआ है और राहुल बिहारी गैंग उससे 40 लाख रुपए वसूल करने आमादा है, जो किसी व्यक्ति से लेन देन का विवाद है, जिसके लिए बिहारी गैंग को सुपारी दी गई है। पिछले 2 माह से राहुल बिहारी और उसकी गैंग की वसूली बेदखली मारपीट से आए दिन अपमानित व्यापारी पुलिस को शिकायत दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की जगह चरण चुंबन करने में लगी हुई है। लिहाजा माधवनगर व्यापारी संघ ने शुक्रवार को विरोध स्वरूप माधवनगर बंद किया, जनसभा की, साफ कहा कि पुलिस पैसे खाकर राहुल बिहारी गैंग को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को ऐसा पैसा फलेगा नहीं। मुख्य बाजार के चौराहे में हुई जनसभा में अनेक वक्ताओं ने कटनी पुलिस की तीखी निंदा करते हुए कहा कि माधवनगर में बिहारी गैंग ने सट्टा शराब बेजा वसूली और जमीन मकानों से नागरिकों की बेदखली का व्यापार शुरू किया है। उसके खिलाफ शिकायत करने पर माधवनगर पुलिस बगले झांकती है। एसपी, सीएसपी, एडीएसपी भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इससे साफ है कि पुलिस ने गैंग को स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखा है। जन आंदोलन के चलते राकेश मोटवानी की शिकायत पर कटनी पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत कातिलाना हमले के प्रयास का अपराध दर्ज किया है। टीआई आशीष शर्मा ने यह बात मीडिया से बताते हुए कहा कि राहुल, करण, विनय, केतु और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्हें खोजा जा रहा है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही माधवनगर में पुलिस अपराधी गठजोड़ के खिलाफ जनाक्रोश से उत्पन्न बंद आंदोलन के मध्य विधायक संदीप जायसवाल पहुंचे। उन्होंने एसपी रंजन से भी बात की, जिसमें एसपी ने आश्वस्त किया कि वे पीड़ितों की शिकायत पर जांच कार्यवाही कराएंगे। अनशन सभा में पहुंचकर सीएसपी ख्याति मिश्रा ने विधायक संदीप जायसवाल व नागरिकों से ज्ञापन लिया और कहा कि पुलिस हर संभव कठोर एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। इसके पीछे की वजह क्या है? कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले भी काफी आपराधिक गतिविधियां की गई, फिर उसके बाद पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। कुछ दिन शांत रहे, फिर उनने चालू कर दिया। उन्हें पता नहीं कहां से अवैधान मिला हुआ है और तीन की हिम्मत हो रही है। खुलेआम दुकान में घुस के दोनों पांव तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। यहाँ लोगों के आपसी कब्जों का विवाद था। मैं नहीं जानता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन एक पक्ष गुंडों को लेके आके उनकी मकान और दुकान गिरा दिया। अगर इस तरह से गुंडे बदमाश कार्रवाई करेंगे तो कानून किस लिए है? लोग अधिकारियों के पास जाके अपनी समस्याओं का निराकरण कराते, अधिकारी आदेश देते, नहीं होता न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाके लोग आदेश प्राप्त करते हैं। क्या ये लोग गुंडे बदमाश अगर निर्णय करने लगेंगे तो क्या होगा? इन्हीं सबको लेके माधवनगर में आज बंद था। अभी उनको समझा के पुलिस को सामने बोला है। अवैध खनन से लेके गुंडे बर्दाश्त में, अवैध खनन में भी शामिल हो गए, उसमें भी संरक्षण देने लगे हैं और कमाई सबको दिख रही है उनकी सड़कों पे। ये सारी बातों को लेकर आज बंद था। इनके बीच में मैं आया, व्यापारियों से बात की, पुलिस के अधिकारी जो भी थे उनसे बात की गई और अभी दुकानें वापस मेरे अनुरोध पे इनके द्वारा खोली गई है। 5 दिन में कार्रवाई करके माहौल को सामान्य नहीं किया जाता तो कटनी के सारे व्यापारिक संघ एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ माधवनगर का नहीं, कटनी में भी खुलेआम हो रहा है। मतलब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ मैंने जितनी उम्र कटनी में गुजारी है, ऐसी गुंडागर्दी मैंने नहीं देखी।
कि 10-12 गाड़ियां आगे चलें कि फलाने भैया आ रहे हैं और रास्ता साफ करो। कई चीजें तो साबित नहीं हो सकती, लेकिन चर्चाओं में बहुत सी चीजें हैं, बोलना उचित नहीं है। क्यों वो कर रहा है, किस किस के साथ कर रहा है, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट भयभीत है, क्यों उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। अभी आपके बीच के 2 पत्रकारों ने स्वीकार किया, उनके साथ भी वो मारपीट कर चुका। अभी मैंने बोला एक पुलिसकर्मी को उठा ले गया था, पुलिस वाले खंडन नहीं कर रहे उस बात का। अब ये बात अलग है कि वो डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन हुआ तो है। तो बोला गया है 5 दिन में अगर ये सब सही नहीं करते तो पूरे कटनी में उसको लेके बंद का ऐलान किया जाएगा, और अगर ये सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग उसी के पास जाएंगे कि भैया तुम कानून से भी ऊपर हो गए हो, बताओ आप कैसे शांत रहोगे। मेरे व्यापारी बंधु भाई के साथ जो मारपीट हुई है, जो आज पूरा व्यापार बंद करके धरने में बैठे हैं, मैं अपने आप को ठगा सा और दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता दल का पार्षद हूँ। मैं इनको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब एक सुरक्षा की वो इनको भावना नहीं जगा पा रहा हूँ। और ये बात सत्य है, माधवनगर में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब और लचर है। जगह जगह जुआ, सट्टा, मोहल्ले मोहल्ले दारू और आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं। मैं से सत्ता का पार्षद होने के नाते अपने आप को ठगा और दुखी महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी बात ऊपर तक जाए और कड़ी से कड़ी जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रात में गाड़ियां भर भर के घूमते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं, फिर वो आधार कार्ड दे देते हैं, जाओ ये मेरा आधार कार्ड है, जाके रिपोर्ट करो, देखता हूँ कौन रिपोर्ट लिखता है। ये इस टाइप की भाषा भी बोलते हैं। ये मेरे लिए तो शर्म की बात है, ये है, और मेरे ख्याल से सभ्य समाज के लिए भी शर्म की बात है कि इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के बता रहे हैं कि जाओ जाके रिपोर्ट करो। क्या पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा खुला आरोप है पूरे पुलिस प्रशासन से। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ तो ये तो माधवनगर की घटना है। कटनी पूरे कटनी में बिल्कुल असामाजिक गतिविधियाँ चल रही है। जगह जगह नशे की पुड़ियाँ, पूरा ये स्मैक और ये चीज़ सब कुछ बिक रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ एक प्रकार से हमारा ये लावारिस है। पुलिस प्रशासन नाम का कोई यहाँ कटनी में है ही नहीं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, इसके पहले आपने कोई शिकायत वगैरह ऐसा कुछ की हो? सब कर चुके हैं। आप ये बैठे होंगे, इनमें से कम 10-12 लोगों ने पुलिस, एसपी, कलेक्टर सबके यहाँ आवेदन दिए हैं, हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं मजबूर महसूस कर रहा हूँ ना। मेरी सत्ता है, मेरा प्रशासन है, मुझे तो मेरे पास जो आए घमंड से उसका काम करना चाहिए, नहीं करवा पा रहा हूँ। क्या नाम है? मैं भाजपा पार्षद हूँ, श्याम पंजवानी, माधवनगर से।